नमस्कार दोस्तों पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि आखिर मुझे अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर क्यों बतानी पड़ी। आज उसी का अगला अध्याय आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, साल 2026 में हम सब अपने गांव गए थे। हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था होती है। हमारे यहाँ जागरण का आयोजन था, इसलिए पूरा परिवार गांव पहुंचा। माता रानी और देवी देवताओं की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। मन में यही उम्मीद थी कि शायद अब पुराने गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली लौटने के कुछ समय बाद मेरे ऊपर फिर से वही पुराने आरोप लगाए जाने लगे। मैंने सबके सामने बच्चों की कसम खाई, माता रानी की कसम खाई और साफ कहा कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। मेरे सामने तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे लोगों से कहा जाने लगा कि यही सब इसने किया है। दोस्तों, किसी इंसान के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वह अपनी सच्चाई साबित करने के लिए भगवान और अपने बच्चों की कसम तक खा ले, फिर भी उस पर विश्वास ना किया जाए। इसके बाद एक और घटना मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। मेरी नानी की पुण्यतिथि का निमंत्रण आया था। वह निमंत्रण मेरे बड़े भाई के पास पहुंचा। मेरा घर उसके घर से कुछ ही कदम दूर था। अगर वे चाहते तो मुझे सीधा बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने के बजाय छोटे भाई से कहा, अपने भाई को भी बता देना निमंत्रण आया था। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उन्होंने मुझे अपना भाई मानने से ही छोड़ दिया। दोस्तों, यह दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मैंने 1998 से लेकर 2026 तक बहुत कुछ सहा। हर बार चुप रहा, हर बार यही सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी समझदारी नहीं, बल्कि मेरी कमजोरी समझ लिया गया। शायद उन्हें लगा कि यह कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए इसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो। बस यहीं से मैंने तय किया कि अब अपनी सच्चाई लोगों के सामने रखूंगा। किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सच भी लोगों तक पहुंचे और कोई इंसान मेरी तरह अंधा विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी दर्द में न गुजारे। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विश्वास कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, झूठ कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य एक दिन अवश्य सामने आता है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी की यह सच्ची कहानी छू गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह भाग कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए भी सीख बन सकती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो मित्र पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या अभी तक मुझे मुझे फॉलो नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे फॉलो करें। मेरी आत्मकथा के अभी कई अनकहे अध्याय बाकी हैं, जिन्हें मैं धीरे धीरे आपके सामने लाता रहूँगा। आपका प्यार और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।